नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। मैं तो एक चलता फिरता मुसाफिर हूं जनाब, मेरा मकसद तो सिर्फ आपके दिलों में जगह बनाना है। तो आप लोग रिजल्ट आदि का इंतज़ार कर रहे हो और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट जो है हमारे लिए आते हैं। मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं, दिल से प्रणाम करता हूं। आपका विश्वास, आपका स्नेह, आपका भरोसा ये मेरी पूंजी है और मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि मुझे आप अपना ही समझते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ अपडेट निकल करके आ रही हैं। उस अपडेट के लिए आप लोग अलर्ट हो जाइए। अलर्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। आपने बहुत मेहनत की है, आप मेरिट में भी आ रहे हो, लेकिन आपको कुछ चीज़ें अभी से ही कर लेनी चाहिए ताकि आप किसी भी असुविधा से बचे रहें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिजल्ट में जो है मतलब फिल्टराइजेशन का काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है और जैसी वार्ता हुई है हमारी और रिजल्ट आदि को लिए जब मैंने जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तो रिजल्ट को लेकर के उन्होंने एक तारीख दे दी है। वो तारीख है कि 14, 15, 16 इन 3 तारीखों में टीजीटी के रिजल्ट आने सुनिश्चित होंगे। टीजीटी के रिजल्ट आने इन 3 तारीखों में सुनिश्चित होंगे। लेकिन जब एकदम फैक्ट आ जाएगा सूचना कि इस दिन आ रहा है, जैसे मैंने प्रवक्ता का आपको बताया था वैसे मैं टीजीटी का भी बता दूंगा कि भैया आज आ रहा है है ना। तो रिजल्ट की टेंशन मत लीजिए। मैं जानता हूँ किस तरीके की मानसिक अवस्था होती है, कितना प्रेशर होता है, कितनी उथल पुथल होती मन में। सभी चीज़ों को मैं बहुत बारीकी से समझता हूँ, सब कुछ जानता हूँ मैं। लेकिन मेरे भाई, जो चीज़ें आपके सम्मुख आ रही हैं वो चीज़ें ठीक ढंग से आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। बाद में अभ्यर्थी नाराज़ हों, वो कोर्ट जाएँ, कोर्ट आदेश करे, फिर संशोधन हो, तमाम प्रकार की चीज़ें। क्योंकि इन्होंने प्रवक्ता में कुछ और रूल अपनाया, टीजीटी में कुछ और रूल अपनाने जा रहे थे। ये सीधे सीधे जो है अवैधानिक हो जाता। और जैसे प्रवक्ता की भर्ती पहुंच गई कोर्ट में, यफ क्वेश्चन को लेकर के जो है विवाद हो गया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि मतलब यफ क्वेश्चन जिस पे दिया गया वो गलत है, जो प्रश्न बिल्कुल सही है उस पर भी यफ क्वेश्चन कर दिया गया है ना। और जो चीज़ें हैं कि मतलब उसमें क्या है, सारी चीज़ों को जो है इंक्लूड कर दिया गया है। तो ऐसी विवाद की स्थिति आपके प्रशिक्षित स्नातक में ना हो, टीजीटी में ना हो, इसके लिए बोर्ड पूरा प्रयत्न कर रहा है। और एक सुखद समाचार ये प्राप्त हुआ है कि नए अध्याचन से जो है आपके विषयों में कुछ पद जोड़े जाएंगे। ज़्यादा उनकी संख्या तो नहीं होगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर होगा कि जब 30% की वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए चयन बोर्ड सहमत हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आपके सीटों में बढ़ोतरी अवश्य होगी। ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी सवाल करते हैं कि सर क्या रिजल्ट के साथ वेटिंग लिस्ट आएगा? 100% रिजल्ट के साथ ही आपका प्रतीक्षा सूची भी आएगी और प्रतीक्षा सूची के भी विद्यार्थी अपनी जो है काउंसलिंग कराएंगे, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, सारी चीज़ें उनकी भी ली जाएंगी और जो मेरिट में रहेंगे उनकी भी ली जाएंगी। अंतिम रूप से जो विद्यार्थी चयनित होंगे, जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि कंप्लीट होगा, सारी चीज़ें, तब मतलब वो जो है एक्सेप्ट की जाएंगी। और एक सूचना मैं आपको बता दूं, अपने समस्त अंकपत्र प्रमाण पत्रों को आप अद्यतन कर लीजिए, प्रमाण पत्र आदि को बनवा लीजिए। निवास प्रमाण पत्र अगर आपका 5 साल से अधिक पुराना है तो बनवा लीजिए। जाति प्रमाण पत्र यदि आपका 4 साल 3 साल से अधिक पुराना है, 3-4 साल से अधिक पुराना है तो बनवा लीजिए। अधिभार संबंधी दस्तावेज यदि आपके 3 साल से अधिक पुराने हैं तो अद्यतन करा लीजिए, रिन्यू करा लीजिए जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए। प्रिंसिपल से बनवाइए, डिग्री कॉलेज से, चाहे आप यूनिवर्सिटी से बनवाइए, वो अलग चीज़ है। यूनिवर्सिटी से अगर आप डिग्री कॉलेज से पढ़े हो तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी से नहीं, वो डिग्री कॉलेज से ही बनेगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिए। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आवेदन फार्म में यदि आपने अहर्ता संबंधी कोई गड़बड़ी कर रखी है,
अर्हता संबंधी यदि आपने कोई गड़बड़ी कर रखी है, जैसे मान लीजिए कि बीएड आदि में जो है मतलब आपने गड़बड़ियाँ कर दी हैं, आपने जो है मतलब हाई स्कूल, इंटर या मतलब जो है ग्रेजुएशन लेवल पे कोई सूचनाएं भरने में गलतियां कर रखी हैं, तो आपके लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि मतलब जो है आपका जो वेरिफिकेशन होना है वो ऑनलाइन प्रोसेस से होना है, और जो सॉफ्टवेयर तैयार कराया है एनआईसी ने, उस सॉफ्टवेयर में आपकी पूरी डिटेल पहले से ही मौजूद होगी। जब पहले से ही मौजूद होगी और वो जो है मतलब आप जो है मतलब इसमें डालेंगे, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद जो है मतलब उसको वो स्कैन करेगा, सारी चीज़ें जो है आपके संबंधित संस्थाओं में कैरी फॉरवर्ड की जाएंगी, और वहाँ से जो है मतलब वो होगा, फिर सॉफ्टवेयर अपने अंदर जो इंस्टॉल उसके डॉक्यूमेंट आपके हैं, जो डाटा है, उससे जो है उसको वेरीफाई करेगा। सारी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ही वो आपको ओके की लिस्ट में भेजेगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो ये सारी चीज़ें आप बनवा लीजिए। हाँ, एफिडेविट आदि को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर ये प्लीज़ बता दीजिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे एफिडेविट आपका बनेगा, प्रारूप प्राप्त हो चुका है, और जो मतलब कैसे कैसे क्या क्या लिखवाना है मैं आपको बता दूँ। यदि किसी के नाम में संशोधन कराना है, नाम में कोई गड़बड़ी है, या किसी के मतलब नाम में स्पेलिंग वगैरह गलत हो गया है माता पिता के नाम में, या किसी तरीके का आवेदन में कोई गड़बड़ी हो रखी है, या किसी तरीके के जो है मतलब OMR में बालक बालिका हो गया है, अगर बालक है बालिका में किया है तो उसका रिजल्ट गया, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर मतलब वो अगर बालक वर्ग का विद्यार्थी है और उसने गलती से बालिका कर दिया है तब दिक्कत हो जाएगी उसको। क्यों? क्योंकि वेरिफिकेशन में वो छांट दिया जाएगा, क्योंकि उसकी मेरिट बालिका विद्यालय में ही बनेगी। हाँ, किंतु यदि वास्तव में बहनों ने ऐसी गलतियां कर रखी हैं तो उनके लिए गनीमत यह है कि वो स्वयं बालिका हैं। हाँ, बालक विद्यालय डाली थी लेकिन बालिका भर के चली आई, कोई दिक्कत नहीं, बालिका में उनकी मेरिट बन जाएगी, वेरिफिकेशन वो एक एफिडेविट लगा के बच जाएंगी। लेकिन अगर बालक है, भाई है कोई, और उसने गलती से बालिका विद्यालय कर दिया है, तब तो उसका कल्याण होना तय है। जो जानकारी मिल गई है स्पष्ट मिल गई है। ठीक है ना? तो छोटी मोटी गलतियों के लिए आप जो एफिडेविट बनवाएंगे, उस एफिडेविट का जो प्रारूप होगा वो मैं आपको बता दूं। आप लिखेंगे सेवा में श्रीमान सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, एलनगंज, प्रयागराज। फिर उसके नीचे आप लिखेंगे विषय। विषय में मान लीजिए कि आप ये लिखेंगे कि मार्कशीट में इस पे नाम त्रुटि हेतु या आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार हेतु, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। और मतलब मान लीजिए कि जैसे फ़ोटो आदि के बैकग्राउंड को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों ने मतलब कमेंट किया कि 70% विद्यार्थियों का ये प्रॉब्लम है, डोंट वरी। तो मैं बता देना चाहता हूँ, नो डोंट वरी, नो डोंट वरी। वजह यह है कि ये विज्ञापन की एक शर्त है, और विज्ञापन की जो शर्त है वो सभी के लिए समान रूप से लागू है। जब हम लोगों ने ज्ञापन दिया था तो ज्ञापन इसी उद्देश्य के लिए दिया था कि छोटी मोटी गलतियां आपकी माफ़ हो जाएं। तो आप इसके लिए ऐसा नहीं कि आप डोंट वरी कर दिए बस डोंट वरी हो गया, इसके लिए आपको एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। हाँ, आवेदन फार्म में शपथ पत्र आप जो बनवाएंगे फोटो बैकग्राउंड के लिए, उसमें लिखेंगे फोटो के पृष्ठभूमि के हेतु, ठीक है ना, फोटो के पृष्ठभूमि हेतु। तो आप लिखेंगे उसमें, मान लीजिए 3-4 गलतियां आपकी छोटी मोटी हैं तो उसी एक ही एफिडेविट में मेंशन करने का प्रयत्न करिए, अलग अलग मत बनवाइएगा, ठीक है। आप लिखेंगे महोदय सविनम्र निवेदन है कि अभ्यर्थी जो आपका नाम हो, आपके पिताजी का नाम हो, आपका पता हो, ठीक है ना, मूल पता आप लिखेंगे। अनुरोध करता है कि आपको ज्ञापित किया जाता है कि महोदय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा 2021 में अभ्यर्थी शामिल हुआ था और अभ्यर्थियों के द्वारा नाम सुधार हेतु संबंधित संस्था में जो है आवेदन किया जा चुका है, और मेरे नाम की राइट स्पेलिंग या मेरे पिताजी के राइट स्पेलिंग या मेरी माताजी का नाम का राइट स्पेलिंग ये है, और गलती से इस अंक पत्र में, जिस अंक पत्र में गड़बड़ी हुई है, इस अंक पत्र में यह जो है स्पेलिंग
प्रिंट हो गई है, जिसकी त्रुटि सुधार हेतु हमने आवेदन कर रखा है संबंधित संस्था में। और यदि मेरा अंतिम रूप से चयन होता है, यदि मेरा चयन होता है तो चयन के 3 माह के उपरांत, 3 माह के अंदर मैं कार्यदायी संस्था से अंकपत्र प्रमाण पत्र प्राप्त करके चयन बोर्ड के कार्यालय में प्रेषित करना, जमा कराना सुनिश्चित करूंगा। इस बात की मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं। ठीक है, बात समझ में आई? स्थान का नाम डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए, अपना साइन कर दीजिए, आपका मैटर क्लियर हो गया। फोटो बैकग्राउंड में जो आप लिखवाएंगे, आप लिखवाएंगे कि गलती भूलवश मैंने जो है मतलब फोटो पृष्ठभूमि जो विज्ञापन में उल्लिखित है उसके अतिरिक्त मैंने लगा दी है, अतः मैं त्रुटि सुधार हेतु चयन बोर्ड के समक्ष शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि आगामी भविष्य में ऐसा नहीं होगा और जो है मतलब बोर्ड इस को जो है माफ़ करे, इस गलती को माफ़ करे। यह हमारा सविनय निवेदन है। आप नाम लिख दीजिए, अपना साइन कर दीजिए, डेट टाइम डाल दीजिए, काम खत्म आपका। ठीक है, बात समझ में आई? और मैं आपको ये बता दूं, प्रोविजनल बनवा लो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, चाहे बीएड का हो, चाहे एमएड का हो, जो भी चीज़ें आपने अपने आवेदन फार्म में उल्लिखित कर रखी हैं उन सभी के अंकपत्र, प्रमाण पत्र, सभी चीज़ें मिलनी चाहिए, सभी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। और मैं एक सूचना आपको दे दूं, आपके पास आईडी कार्ड अवश्य होना चाहिए। आईडी कार्ड आपका वोटर आईडी चल जाएगा, पैन कार्ड चल जाएगा, आधार कार्ड चल जाएगा। आईडी कार्ड नहीं होगा तब आपको दिक्कत हो सकती है। आईडी कार्ड आपका होना अनिवार्य है। एक आईडी कार्ड अवश्य रख लीजिएगा अपने पास में, ठीक है ना? क्योंकि बिना जब तक आईडी कार्ड आप अपलोड नहीं करोगे तब तक वो आगे जो है प्रोग्रेस होगा ही नहीं, प्रोसेस होगा ही नहीं। तो आईडी कार्ड आवश्यक है। फार्म में फ़ोटो वही आप अपलोड करोगे जो फ़ोटो आपने आवेदन फार्म में चस्पा कर रखी है। सिग्नेचर आप वही करोगे जो सिग्नेचर आपने आवेदन फार्म OMR आदि में कर रखी है, ठीक है ना? अलग सिग्नेचर मत करना मेरे भाई, जो चीज़ें आपने कर रखी हैं वही करना है। मैं अपने सभी भाई बहनों से ये विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आप मेरिट में आ रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। जो मेरिट मैंने बताई है वो न्यूनतम मेरिट बताई है, उससे आप 1-2 प्रश्न नीचे ही रहोगे, ऊपर नहीं जाओगे। क्योंकि प्रवक्ता मैंने जितनी भी मेरिट बताई है उन सभी मेरिट में कतिपय विषयों को छोड़ करके सभी विषयों में 2-3 प्रश्न नीचे ही मेरिट रही है, ऊपर नहीं गई है। तो इतना मैं बता देना चाहता हूँ। निश्चिंत रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए। ईश्वर आप सभी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान दे। जो प्रयत्न हो सकेगा, आज टीम लोक सेवा आयोग गई हुई है और जो चीज़ें होंगी वो आपको अपडेट दी जाएंगी और आप तैयारियों में लग जाइए। नई वैकेंसियाँ भी आ रही हैं, मोटिवेटेड हो जाइए। रिजल्ट आदि के लिए अभी आप परेशान मत होइए क्योंकि शाम तक जब वार्ता होगी हमारी तो विस्तृत रूप से जानकारी उपलब्ध करा पाऊँगा कि मतलब क्या कैसे क्या करना है। जो भी विद्यार्थी शपथ पत्र बनवाना चाहते हैं यही फॉर्मेट है, इसी पे आपका शपथ पत्र बनेगा, आप बनवा लीजिए, ठीक है ना? ऑनलाइन माध्यम से कुछ कचहरी में बनते हैं, कुछ जो है मतलब ऑफलाइन माध्यम से बनते हैं। तो आप ये चीज़ मत परेशान हो जाइएगा कि सर ऑनलाइन बोले हैं तो ऑनलाइन नहीं बनवाएं। कहीं कहीं ऑनलाइन बनता है, कहीं कहीं ऑफलाइन बनता है, ठीक है ना? परेशान मत होइए। तो जो चीज़ें हैं आपका मैंने स्पष्ट कर दिया। और फार्मों का फिल्टराइजेशन जो है मतलब कंप्लीट हो रहा है, चल रहा है अभी भी। और प्रवक्ता में जो नियम अपनाए गए हैं वही TGT में अपनाया जाए, इसके लिए विवाद हो चुका है। तो आप निश्चिंत रहिए, जो कुछ भी विवाद हो रहा है वो आपके हित में ही है, आपके अहित में नहीं है ना? तो निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। जो कुछ भी होगा बेहतर होगा, अच्छा होगा, सुखद होगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए वीडियो को, और हो सके तो आप शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी जानकारियाँ उपलब्ध हो सकें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9721411385 है, ये व्हाट्सअप नंबर है। कुछ विद्यार्थी बता रहे हैं कि सर इसमें आउट ऑफ इनकमिंग बता रहा है, इनकमिंग कॉल उपलब्ध नहीं है। हो सकता है कि इंटरनेट उस पर चलता है, हो सकता है कि रिचार्ज ख़त्म हो गया हो, तो आज हो जाएगा। और कल से ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको 24 घंटे ऑन मिलेंगे। लेकिन आप विद्यालय के समय में हमारे कॉल ना किया करिए। 8 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक हमारा विद्यालय रहता है, 1:45 बजे तक हम अपने आवास पे पहुंचते हैं। थोड़ा भोजन वोजन करने के बाद
आप जो है हमारे पास अगर कॉल करिए तो 7 बजे शाम के बाद कॉल करिए। क्यों? क्योंकि जो है अकादमी में हमारी क्लासेस चलती हैं, हम लगातार क्लास पढ़ाते हैं, इसी वजह से आप तभी कॉल कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे आप कभी भी संपर्क करिए, हम आपको जब भी फ्री होंगे आपको हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। आज मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे हमारे 1929 मैसेज पड़े हुए हैं, जबकि कल शाम को मैंने 1600 लोगों को रिप्लाई किया था, लेकिन आज फिर उतने हो गए हैं। तो रिप्लाई अवश्य मिलेगा, जो भी हमारे लिए बन पड़ेगा मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ, करूँगा, आपका सहयोग करूँगा, आपका मार्गदर्शन करूँगा। जो भी मुझे जानकारियाँ उपलब्ध होंगी आपका सहयोग किया जाएगा, स्टडी मटेरियल आदि उपलब्ध कराया जाएगा, टेक्स्ट बुक्स से तैयार किए गए मटेरियल उपलब्ध कराए जाएंगे, प्रमाणिक चीज़ें दी जाएंगी। तो आप बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।